ये वीडियो पेट में गैस से बनने से रिलेटेड होने वाली है। तो गैस चाहे वो किसी भी उम्र का आदमी हो, बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, लेकिन ये गैस सबसे ज़्यादा पूरे पेट में गैस तो बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेट के ऊपर का हिस्सा में गैस बनती है और ये गैस फैल करके पूरे जिस्म में चली जाती है। यहाँ तक कि आँख, सर, ये सब के सब जो है में गैस से भर जाता है और इसके वजह से आदमी का जिस्म अकड़ जाता है और काफ़ी परेशानी मरीज महसूस करने लगता है। और जिस्म का कोई भी पार्ट या कोई भी हिस्सा अगर कोई दबाए या खुद अपने हाथों से वो दबाए, तो जिस हिस्से को या जिस पार्ट को दबाया जाए, वहाँ दबाने से, जैसे पैर का हिस्सा कोई दबा रहा है, तलवा के पास का हिस्सा, मगर वो मुंह से काफ़ी दूर है, मगर पैर का हिस्सा दबाने से डकार मुंह से आने लगती है। हाथ का पंजा अगर कोई दबाए या हाथ का किसी भी हिस्से को अगर कोई दबाए या चापे, तो ऐसा करने से डकार आती है और रिया खारिज होना कहिए उसको, या फ्लेटस सेक्रीशन होती है, जिसे विंड फ्लो के नाम से जानते हैं लोग। तो जिस्म के कोई भी हिस्सा को दबाया जाए, चाहे वो पैर का पंजा दबाए या जिस्म का किसी हिस्से को दबाए, हाथ के उंगली को दबाए या जिस्म के कहीं भी, या सर दबाए, तो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा डकार या रिया खारिज होती है और डकार आती है। इससे उसको काफ़ी आराम भी मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और गैस चढ़ जाने से ये कभी कभी अगर हार्ट या दिल तक पहुंच गया गैस, तो बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी पैदा कर देती है। और कभी कभी गैस बहुत ज़्यादा हार्ट को इफेक्टेड करती है, यहाँ तक कि गैस की वजह से आदमी की जान खतरे में पड़ जाती है। और कभी कभी हार्ट के फंक्शन को भी ये रोक देती है, इससे किसी को मृत्यु भी हो जाती है। तो ये गैस बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंसान को जान तक ले लेती है। और घबराहट और बेचैनी तो इस कदर होती है कि लोग जो है अपने आप में नहीं रहते और ये कहने लगते हैं कि काश कि हमारी मृत्यु हो जाती तो कहीं ठीक था, लेकिन ये परेशानी हमसे देखा नहीं जा रहा है। और इसमें खट्टी डकार भी आती है, सीने में काफ़ी जलन होता है, पेट में भी जलन होती है, और रात में या दिन में अगर वो सो जाए चारपाई पे या लेट जाए तो और ज़्यादा गैस की तकलीफ़ होती है, और ज़्यादा गैस बनती है। लेटने से या सोने से गैस और बनती है ज़्यादा। तो ये सब ख़ास सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं। हम इस दवा के बारे में अभी बताएंगे कि कौन सी दवाई इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो इन सब लक्षणों को मिटाने के लिए, ये सब और सब के सब तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए और हमेशा के लिए अच्छा करने के लिए, लोग कहते हैं कि गैस अगर पुरानी हो जाए और बहुत दिनों का जो है डकार आने की शिकायत है और ये गैस जाता नहीं है, बहुत सी एलोपैथिक दवाई और जड़ी बूटी की दवाई काट करके इस्तेमाल किए गए और वैद्य हकीम की बहुत सी दवाएं इस्तेमाल की, लेकिन जब तक इस्तेमाल करते हैं तब तक ठीक आराम कुछ महसूस होता है, मगर दवा छोड़ देने पर फिर वही कैफियत हो जाती है पहली जैसी। तो दायमी आराम नहीं मिलती है, हमेशा के लिए बीमारी नहीं जाती है, बल्कि दवा जब तक इस्तेमाल करता है कोई भी तो ठीक ठाक महसूस करता है, और दवा छोड़ देने से फिर जो है वो तकलीफ़ उसी तरह पैदा हो जाती है या तकलीफ़ लौट आती। तो लोग सब दिन परेशान रहते हैं। आई होम्योपैथिक दवा क्या है कि ये अगर सही तरीके से अगर कोई इस्तेमाल कर ले और ठीक से इस्तेमाल करे, तो देखा गया है कि पुराना से पुराना गैस की बीमारी भी सदा के लिए या हमेशा के लिए चली जाती है, कभी भी बीमारी लौटकर नहीं आती। मगर कुछ लंबे दिनों तक गैस्ट्रिक की दवा चलती है, अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो बीमारी हमेशा के लिए चली जाती है। तो मैंने बहुत सा सिम्टम्स जो है गैस के बारे में बताया। ये सब के सब सिम्टम्स को दूर करने के लिए और अच्छा करने के लिए बहुत ही एकलौती और बेहतरीन दवा, जिसको हम होम्योपैथ में कार्बोवेज के नाम से जानते हैं या कार्बोवेज कहते हैं। तो कार्बोवेज को 30 नंबर में 5 बूंद दवा जुबान पर टपकाएंगे और इसे दिन भर में 4 बार इस्तेमाल कराएंगे, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। अगर कड़वी लगे जुबान पर
तो 1 चम्मच पानी में मिला करके इसको इस्तेमाल करेंगे और इस दवा को लगातार 2 से 3 महीना तक इस्तेमाल भी करें तो कोई हर्ज नहीं है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और पावर भी ज़्यादा नहीं है। 30 नंबर मीडियम पावर से भी नीचे होती है, तो आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बच्चा है तो 5 बूंद उसको नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये देखना होगा कि बच्चा का जो पेट में अफारा हो गया है, पेट फूल गया है, तो हाथ से उसको ठोक करके देखना होगा कि ये अफारा सबसे ज़्यादा कहाँ है। वो तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, जहाँ पर गैस बनती है सबसे ज़्यादा तो उसकी आवाज़ ठोकने से समझ में आ जाती है। तो अगर नाभि के ऊपर या पेट के ऊपर के हिस्सा में गैस महसूस हो तो वहाँ पर उसकी आवाज़ ठोकने से समझ में आ जाती है। तो अगर पेट के ऊपर के हिस्सा में गैस महसूस हो, समझ में आए, तो बच्चों को आप 5 बूंद दवा नहीं देंगे। बच्चा अगर 5 साल के नीचे का है तो उसको 1 बूंद दवा जुबान पर टपकाएंगे। जुबान पर तो अगर बच्चा वो नहीं ले सकेगा मेरे समझ से, तो 1 चम्मच पानी में मिला करके उसको पिला देंगे और दिन में 4 बार इस्तेमाल कराएंगे। तो आप देखेंगे कि उसकी कुल तकलीफ़ सब के सब जो है परेशानियां उसकी दूर हो जाएंगी। और कोई एजेड जो 10 साल से ऊपर का है या 5 साल के ऊपर का है, बल्कि 10 साल से ऊपर का कहिए, और उसकी उम्र 80 साल 90 साल का क्यों ना हो, तो जो तरीका मैंने जो है बताया, 5 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल कराना है और जितना दिन मैंने बताया है उतना दिन लगातार खा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बल्कि आप खूब फ़ायदा ही फ़ायदा देखेंगे। घबराहट बेचैनी से लेकर हर लक्षण जो बहुत ज़्यादा आपको पूरे जिस्म में दिखाई दे रहा था, वो धीरे धीरे देखेंगे कि ये सब के सब गायब होने लगा और ठीक होने लगा। और आप अपने आप में ताकत, कुव्वत और घबराहट और बेचैनी से आप देखेंगे कि बहुत आप को आराम मिलने लगा है। और इसी के साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए होम्योपैथ में एक कॉम्बिनेशन दवा आती है जो एलेन कंपनी की है, दूसरी कंपनी की नहीं लेना है। इसलिए कि बहुत सी कंपनियां जो दवा बनाई हैं वो किसी काम की नहीं है। मैं वो दवा का बता रहा हूँ जो बिल्कुल जो है 100% इफेक्टिव है और काम करती है, और ये दवा एलेन कंपनी की है। तो आप इस दवा को एलेन 44 के नाम से ले लेंगे। ये दवा का नाम है एलेन 44 यानी 44, और इसमें से 10 बूंद करके सुबह, दोपहर, शाम और रात को जुबान पर टपकाएंगे। अगर कड़वी लगे तो इसे भी 1 चम्मच पानी में मिला करके इस्तेमाल करेंगे। इसको महीनों आप चलाते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल जब ठीक हो जाए, कोई तकलीफ़ आपको न रहे, गैस वगैरह सब ठीक ठाक रहे, घबराहट बेचैनी वगैरह सब खत्म हो जाए, तो फिर इस दवा को आप सिर्फ बंद कर देंगे। किसको? ये कॉम्बिनेशन जो 44 नंबर जो बता रहे हैं एलेन कंपनी की, एलेन 44 उसका नाम है, तो इसको आप रोक देंगे या बंद कर देंगे, और फिर जब ज़रूरत महसूस हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और जो दवा मैंने बताई अभी कार्बोवेट 30 नंबर, इसको भी महीनों इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा आपको होते जाएगा। यहाँ तक कि पूरी तकलीफ़ और सब के सब बेचैनी और परेशानी आपकी ठीक हो जाएगी, और आपको गैस से हमेशा के लिए छुटकारा जो है मिल जाएगा। तो ये नायाब नुस्खा को ज़रूर आप आजमाएं और फिर इसका फ़ायदा देखें। और अगर कुछ सवाल है और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ठीक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और हौसला अफजाई, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। धन्यवाद।